शुरू करिए। शुरू करिए दीदी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हर्ष वाले ये रूह तेरे सदके, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, और कोई सहारा क्या मैं करूं। बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, और कोई सहारा क्या मैं करूं। हक सूरत बसे जो आँखों में, और कोई नजारा क्या मैं करूं। हक सूरत बसे जो आँखों में, और कोई नजारा क्या मैं करूं। दीदी आवाज नहीं आ रही। उनका नेट शायद वीक हो गया। आवाज नहीं आ रही विजय दीदी। विजया दीदी का नेट स्लो हो गया। नेट नहीं, माइक म्यूट हो गया है। माइक म्यूट हो गया विजय दीदी। माइक ऑन। हाँ, माइक तो ऑन है। माइक तो ऑन है। अब किया ऑन। बाबन के आप साथ रहो, राहे आसान करीब मंजिल हो। निगहबान के आप साथ रहो,
अर्श का सब खजाना ले करके आप ही आप बस रहो दिल में, अर्श का सब खजाना ले करके आप ही आप बस रहो दिल में, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। लड़ तुमने बहुत लड़ाए हैं, अपनी रूहों को ऐ मेरे प्रीतम, लड़ तुमने बहुत लड़ाए हैं, अपनी रूहों को ऐ मेरे प्रीतम, लड़ एक भी तुम्हारा याद रहे, ना परेशान करे पना के सितम, लड़ एक भी तुम्हारा याद रहे, ना परेशान करे पना के सितम, आपके लाड में पली रूह है, तुम पे कुर्बान हो गई हंस के, आपके लाड में पली रूह है, तुम पे कुर्बान हो गई हंस के, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई शमा बुझ के, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। 7 दिन की लीला का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो पहले 3 दिन की लीला का वर्णन, ब्रज की लीला, रास की लीला और मोहम्मद साहब की लीला का वर्णन पहले हो चुका है। और चौथे दिन की लीला
जो मलकी स्वरूप श्यामा महारानी श्री देवचंद जी के तन में जिन्होंने लीला करी, उनकी लीला का वर्णन यहाँ पे पूरन पारब्रह्म अक्षरातीत ने उनको कैसे कैसे दीदार दिए और कैसे अपनी पहचान कराई, कैसे उन्होंने खोज करी, इस लीला का वर्णन चल रहा था। तो पहले 2 दीदार, पहला सिपाही के वेश में और दूसरा ब्रिज में, चितवनी में उन्होंने अपने आप को ब्रिज में देखा। अब ये 2 हम कर चुके हैं। तीसरा दीदार अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि उनको तीसरी बार दर्शन कहाँ हुए और कैसे हुए। 40 साल खोज करने के बाद 1638 में धनी श्री देवचंद जी का प्रकटन हुआ और अब उसके बाद 40 साल हो गए, 1678 आ गया। अब यहाँ पे उनको राजी महाराज दर्शन देंगे जब उन्होंने 14 वर्ष निष्ठाबद्ध होकर और भागवत सुनी कांजी भट्ट से। श्याम जी के मंदिर में बैठ के उन्होंने भागवत सुनी 14 वर्ष लगातार। तो अंत में कुछ कसौटी हुई उनकी और 15 दिन का उनको ज्वर आया, बहुत तेज बुखार हुआ और उसके बाद भी फिर भी वो चर्चा सुनने जाते रहे। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद उनकी जब तबीयत ठीक हो गई तब जाकर राजी महाराज ने अब यहाँ पर उनको वो दीदार देंगे। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। कांजी भट्ट जी के द्वारा जब भागवत की चर्चा चल रही थी उस वक्त श्याम जी के मंदिर में सदगुरु महाराज वहां पे जब विराजमान थे, धनी श्री देवचंद जी, तब उनको वहां पे राजी महाराज ने दीदार दिया और उनसे पूछा, तहाँ आए दीदार दिया और क्या पूछा कि तुमको मेरी पहचान, तू जो मुझे इतने प्यार से देख रहा है, क्या तू मेरे को पहचानता है कि मैं कौन हूँ? तो वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद जी ने कहया जैसी गवाही मन। तुम हमारे खावंद एता जानत हैं हम, आपको पहचानत कौन कहाँ से आए तुम। जिस स्वरूप ने उनको दीदार दिया वो कौन से स्वरूप थे? वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन में रास की लीला में जिस स्वरूप ने आकर दोबारा अंतर ध्यान की लीला के बाद जो स्वरूप वहां पे प्रकट हुए थे, भजनानंद सुख लिया अपार, भजनानंद स्वरूप ने आकर अब यहाँ पर राजी महाराज जब दोबारा प्रकट हुए थे तो पूर्ण परम धाम वाला श्रृंगार धारण करके आए और उसी श्रृंगार में अब उन्होंने उसी स्वरूप में और परम कौन था उनमें? राजी महाराज का जो अक्षर ब्रह्म की आत्म और पूर्ण राजी महाराज अपना पूर्ण श्रृंगार पूर्ण आवेश लेकर प्रकट हुए थे भजनानंद के स्वरूप में, रास में। उन्हीं स्वरूप ने आकर यहाँ पे इनको दीदार दिया था। वह स्वरूप अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, जिन्होंने वृंदावन में लीला करी थी उसी स्वरूप ने आकर अब यहाँ पर उनको दीदार दिया। और देवचंद जी ने उनको क्या जवाब दिया कि तुम हमारे खावंद हो। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि आप मेरे खावंद हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब हरिदास जी के यहाँ का जो प्रसंग हुआ था तो उनको यही बताया था हरिदास जी ने भी कि बाल स्वरूप ने आकर मुझे दर्शन दिए हैं और ये बताया है कि तुम मेरी सेवा जिनको सौंप रहे हो ये तो स्वयं राधिका रानी थी ब्रिज में, रास में, और इनकी वजह से ही आज मुझे अखंड मुक्ति प्राप्त हुई है। तो इसलिए वो तब से अपने आप को राधिका रानी मानकर ही श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। तो बस उनको इतना ही कहते हैं, मुझे तो बस इतना ही पता है कि आप मेरे खावंद हो। तो राज्य ने उनसे प्रश्न किया फिर कि तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। कि तू कौन है, यहाँ इस ब्रह्मांड में क्या करने के लिए आई है, तेरा वतन कहाँ पर है, तू कहाँ रहती थी, तेरा घर कहाँ है, तेरा खसम कौन है, किसकी तू अर्धांगिनी है, किसकी तू अंगना है, ये सारी बातें तू मुझे दृढ़ता से बता। तो श्री देवचंद जी ने क्या जवाब दिया कि इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम, बस मुझे तो बस यही पता है कि तुम मेरे धनी हो, तुम मेरे खावंद।
तो राजी ने कहा अच्छा इतना ही जानते हो तो आओ तो बतावे हम। अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तो राजी महाराज ने यहाँ पर अब उनको उनके स्वरूप की पहचान कराई। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना भय, एक तीसरा हुआ पिन से। कि तुम्हारा नाम सुंदर बाई है, तुम्ही ने ब्रज और रास में भी तुम आई थी, और वहां पे तुम्हारा दुख का खेल देखने की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, तो अब ये तीसरा ब्रह्मांड तुम्हारे ही लिए बनाया गया है। और मनोरथ पूरे न हुए, वहां पे दुख का खेल तुम पूरा नहीं देख पाई थी, इसलिए अब इस ब्रह्मांड में तुमको दुख का खेल जो तुम्हारी इच्छा थी दिखाने के लिए और मैंने मेरे सुख देने के लिए तुम्हें इस ब्रह्मांड में भेजा है। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है कहया मैं भेजूं तमाम। अब श्यामा महारानी को राजी महाराज ने हुक्म किया कि अब तुम जाकर और भी तुम्हारा जो साथ सुंदर साथ तुम्हारे संग इस ब्रह्मांड में आया है उन सबको भी बुलाकर ले आओ। तो धनी श्री देवचंद जी ने पूछा कि वो साथ अब मुझे कहाँ मिलेगा। तो राजी कहते हैं कि कहया मैं भेजूं तमाम, मैं सबको तुम्हारे पास भेजता रहूंगा, और अब तुम्हें और कुछ पूछना है तो तुम पूछ लो, फिर इसके बाद मैं तुम्हें ऐसे दीदार भी नहीं दूंगा। तो सदगुरु महाराज ने पूछा कि अब आप कहाँ जाओगे, फिर अगर इसके बाद मुझे नहीं मिलोगे तो कहाँ जाओगे। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। राजी महाराज ने जवाब दिया कि तुम्हारे ही अंदर आके, तुम्हारे दिल रूपी मंदिर में आके अब मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो फिर सतगुरु महाराज ने कहा तब मुझको कहा पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। तो सतगुरु महाराज ने जवाब दिया कि फिर मुझे आपसे क्या पूछना है, जब आप मेरे ही दिल रूपी मंदिर में आके विराजमान होगे तो आप अपना काम स्वयं ही करते रहना। तो इतनी बात कह के एक कहे तारतम बीज वचन, ये तारतम श्यामा महारानी का और राजी महाराज का मिलन हुआ यहाँ पर श्याम जी के मंदिर में, यही है तारतम बीज वचन। कि उनके अंदर का जो अंधकार था उस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर अब उनको ये ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। साक्षात राजी महाराज उनके दिल में विराजमान हो चुके हैं। जैसे ही अब राजी अंदर विराजमान हुए तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, ब्रज राज तो अखंड सुरत पहुंची तिस ठाम। जब राजी अंदर विराजमान हो गए तो ब्रज और राज दोनों जो लीलाएं पहले अखंड हो चुकी थी सबलिक क्रम में, वो लीला उनको साक्षात अब उनका दीदार होने लगा। वो सारे भेद जो भागवत के रचयिता को भी जो भेद नहीं खुले थे वो सारे भेद भी अब उनको यहाँ पे खुलने लग गए हैं। सूरत पहुंची तिस ठाम, और योग माया के साक्षात उनको दर्शन होने लग गए। अब जब उनको इतनी निधि प्राप्त हो गई तो सदगुरु महाराज के दिल में हुआ कि अब मैं ये कैसे किसको बताऊं। तो गांग जी भाई एक उनके संग भागवत सुना करते थे, तो उन्होंने गांग जी भाई को ये सारी बातें उनको बतानी शुरू करी। तब गांग जी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते दोए, ए प्रश्न तुम कहाँ से लियावत, तुम मोहे बताओ सो। कि मैंने और तुमने तो 14 वर्ष एक साथ भागवत सुनी है निष्ठाबंध, तो ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान कि ब्रज राज कहाँ पे अखंड है, सारी बातें तुमको कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ये बात तुम मुझे बताओ। गांगजी भाई को जब देखा वस्त्र का पूरा पात्र, तब कछु चले बताते सत्य बोए रज मात्र। जब देखा कि गांगजी भाई के अंदर कुछ पात्रता है तो उन्होंने उनको कुछ बातें आगे की बतानी शुरू करी। फिर अपने जन्म से लेके और आज दिन तक की भी सारी उन्होंने अभी तक अपनी सुनाई दी। कर विचार पूछे वचन, नीके अर्थ लिए जो इन, जब समझाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान। अब जब उन्होंने पार की बात, शर पार अक्षर, अक्षर पार अक्षरातीत की बात जब उनको सुनाई, तब उनको उनके अंदर गांगजी भाई को पहचान हो गई, धनी की भई पहचान। कि ये बात तो आज दिन तक कहीं किसी ग्रंथ में नहीं पड़ी, ये तो इनके अंदर कोई अलौकिक शक्ति विराजमान है जो इनके अंदर बैठ के ये सारा वर्णन कर रही है। तो उन्होंने उस वक्त उनको अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त लाए, स्नेह सो सेवा करी जो घनी,
पहचान के अपना धाम धनी। उन्होंने साक्षात सदगुरु महाराज को अपने धाम का धनी मानकर और कितने वर्ष तक उनकी सेवा करी। 1678 में उनको दीदार हुआ और वो 1712 में अंतर्ध्यान हुए सदगुरु महाराज। तब तक वो उनको उनके परिवार समेत अपने घर ले गए और इतने वर्षों तक उन्होंने उनकी वहां पे सेवा करी। 34 वर्ष तक उन्होंने सदगुरु महाराज की धाम का धनी मान के साक्षात स्वरूप मानकर उनकी सेवा करी। हमारे घर तो कोई 2 दिन के लिए सुंदर साथ जी आ जाए तो हम उनकी सेवा करने में हमें भार दिखता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि गांगजी भाई ने 34 इयर्स स्पॉन्टेनियसली उनकी सेवा की। अब गांगजी भाई के घर पे जब चर्चा होती थी तो उस वक्त सदगुरु महाराज साक्षात उनके अंदर साक्षात राजी महाराज विराजमान है। तो वहां पे जो आड़िका लीला अब राजी ने करनी शुरू करी कि जब वो चर्चा करते थे तो वहां पे इतनी भावभीनी चर्चा होती थी कि वो सीन साक्षात क्रिएट हो जाता था। जब वो जमुना जी का वर्णन करते थे तो जमुना जी प्रकट हो जाती थी। जब वो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे तो साक्षात श्री कृष्ण वहां पे प्रकट होते थे और सब सुंदर साथ के साथ दिन में 3-3 बार भोजन भी आरोपते थे। और कभी कुछ कम ज्यादा हो जाता था भोजन में, मिर्ची ज्यादा है, नमक ज्यादा है, कम है, तो वो बताते भी थे बड़े प्रेम से कि आज भोजन में ये कमी है, ये अच्छा है। और सुंदर साथ को सोने की कंसेड़ी और भी बर्तन ला ला के सुंदर साथ को जैसी जरूरत होती थी वो देते भी थे। सैयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दई, कोई दिन कछु देव की, यो करे नित्य साधी। एक दिन कंसेड़ी लेकर आए, कभी कुछ और भी लेकर आते थे जैसा जरूरत होती थी सुंदर साथ को। इस प्रकार वहां पे नित्य आनंद मंगल की लीलाएं होती रहती थी। तो ये चर्चा अब नौतनपुरी में जब आड़िका लीला होनी शुरू हो गई तो इस तरह की बात पूरे नौतनपुरी में सब जगह सबको फैलने लग गई। तो गांगजी भाई के जो बड़े पुत्र थे श्याम भाई, उनकी पत्नी अजबाई जी मेघ भाई जी की भतीजी थी। मेघ भाई जी कौन है? जो अब यहाँ चौथे दिन की लीला में 5वें दिन के स्वरूप भी अब यहाँ पे मिलाप होगा उनका। तो उनके श्री महराज ठाकुर जी के परिवार में उनके बड़े भाई की पत्नी का नाम था मेघबाई। उनके घर तक भी ये चर्चा होनी शुरू हो गई। अजबाई क्योंकि उनकी भतीजी थी वहां जाती थी तो वो ये सारी बातें उनको उन्होंने जा जाकर बताई कि बुआ आप भी हमारे घर में आकर देखो कैसे धामधनी साक्षात वहां पे विराजमान है और कैसी कैसी लीलाएं हमारे यहाँ पर होती हैं। साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, हमारे संग आरोपते हैं, जमुना जी प्रकट होती हैं। ऐसी बातें जब उनके घर में हुई तो मेघ भाई जी ने अपने देवर को गोवर्धन दास जी को भेजा जाकर कि आप वहां पे जाकर गोवर्धन ठाकुर जी को भेजा कि आप जाकर देख कर आओ कि अजबाई जी जो बता रही है ये क्या सच है, कैसी बातें हैं ये। तो गोवर्धन ठाकुर जी वहां गए, उन्होंने भी अपनी आत्म को सतगुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया। मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आत्म। संवत 1687 एक कार्तिक में मजकूर, यहाँ से थी उदय भई उदिया मूल अंकुर। अब जब उनको श्री गोवर्धन ठाकुर जी को भी वहां पे उन्होंने जब सदगुरु महाराज के स्वरूप की पहचान करी, उनके चरणों में अपनी आत्म को सौंपा, तो अब उनके घर में जब ये बात पता चली तो उनके छोटे भाई श्री महराज ठाकुर जी, उन तक भी ये बात पहुंची और वो भी वहां जाने की बहुत उनसे जिद करने लगे कि मुझे भी आप वहां लेकर चलो। तो 12 वर्ष की सिर्फ उनकी उस वक्त आयु थी। 1687 में कार्तिक माह के प्रसंग में यहाँ गोवर्धन ठाकुर जी ने यहाँ पे उनको ये बात बताई। तो अब 1687 में दोनों स्वरूपों का यहाँ मिलाप हुआ श्री नौतनपुरी में। अब 12 वर्ष की उम्र में श्री महराज ठाकुर जी जो हक्की स्वरूप कहलाए और श्री देवचंद जी का मिलाप यहाँ पे मलकी स्वरूप का और हक्की स्वरूप का मिलाप यहाँ पे 1687 में अब हुआ। मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहेब संवत 1687 में 1772 लो अब।
और कब तक उनके चरणों में वो रहे? 1712 तक अब वो वहीं पे उनके चरणों में ही रहे। 1687 से लेके 1712 तक उनके चरणों में ही, जब तक अंतर्ध्यान की लीला नहीं हुई तब तक वो उनके शरण में ही रहे। जैसे ही अब श्री महराज ठाकुर जी 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन की उनकी आयु थी, और जैसे ही वो उनके चरणों में पहुंचे, आय के चरणों लगे तभी दही दई निध तथ खिड़ हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध। जैसे ही उन्होंने आके सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करा, उसी वक्त उनको जागृत बुद्ध उनके हृदय में आकर विराजमान हो गई। अब सदगुरु महाराज जो है, शुरू से ही उनको श्री महराज ठाकुर जी को बताते रहते थे कि शाकुंतल शाकुमार इस ब्रह्मांड में आई हुई है, इनकी जागृति तुम्हारे द्वारा होनी है। सारी बातें उनको वो कि वो उनकी दोनों की आत्म परम धाम में बैठ के मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब वो बड़े घराने में कई राजा के पद पे वो आई बैठी हैं। और मुसलमानों में भी, कुरान में भी अपनी ही बातें लिखी गई हैं, ऐसी बातें वो उनको शुरू से ही बताते रहते थे। और जैसे ही उनके चरणों में वो आए तो उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान कर ली और उनको जागृत बुद्धि प्राप्त हो गई वहीं से। अब 1687 से जब से श्री महराज ठाकुर जी उनके चरणों में लगे, तो उनको इनके स्वरूप की पूर्ण पहचान तो नहीं हुई थी, पर सदगुरु मानकर वो उनके ऊपर पूर्ण समर्पित थे। तो दोनों भाइयों को, जो गोवर्धन ठाकुर जी और श्री महराज ठाकुर जी, दोनों भाइयों का एक बार झगड़ा भी हो गया उनके भाई से कि तुम सारा दिन वहीं बैठे रहते हो, मैं तुम्हारे सदगुरु को और गांगजी भाई को दोनों को ही इस नौतनपुरी से ही, जामनगर से ही निकलवा दूंगा। तो दोनों भाई लठ लेकर अपने भाई को मारने के लिए दौड़े कि तुमने मुझे, हमें कुछ कहा होता तो हम सहन कर जाते, लेकिन हमारे सदगुरु महाराज के लिए अगर एक शब्द भी तुमने बोला तो हम सहन नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो लोग चर्चा सुनते रहे, दिन रात उनकी चरण में वही सेवा में ही लगे रहे। और करते करते काफी वर्ष बीत गए, 1700 के लगभग हो गया टाइम, 13-14 साल तक जब वो चर्चा सुनते रहे। फिर श्री महराज ठाकुर जी के दिल में अब ये प्रश्न उठने लग गया कि सदगुरु महाराज को परम धाम दिखता है तो मुझे क्यों नहीं परम धाम दिखता। सदगुरु महाराज वहां का वर्णन कर लेते हैं, मैं वो देख लेते हैं, वहां का दीदार करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पाता। तो उनको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं जिसकी वजह से मैं उनके दीदार नहीं कर पा रहा, परम धाम 25 पक्ष का दीदार नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने उनके घर में जितने भी सोना चांदी था, बर्तन थे, सब उठाकर सदगुरु महाराज के चरणों में रख दिया। फिर भी जब उनको अभी भी लगता था कि मेरे अंदर और भी अवगुण है, अब तो वो अपने आप को, उन्होंने खाना पीना सब नाम मात्र के बराबर कर दिया था। इस वक्त तक उनके बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर जी का भी धाम गमन हो गया था। तो बाल भाई जी ने जाकर सदगुरु महाराज को ये बात बोली कि आप, पहला भाई तो पहले ही धाम सिधार चुके हैं और अब ये दूसरा भाई भी तैयारी में है, तो आप इनसे बात करो और इनको समझाओ। तब श्री देवचंद जी ये सवाल किया, महराज क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज, मेरे अवगुण मुझको दिखाए दियो तुम, तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म। देवचंद जी ने बुलाकर श्री महराज ठाकुर जी से पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहते हो, जो तुम इतनी कसौटी कर रहे हो, खाना पीना छोड़ दिया, तुम क्या चाह रहे हो। तो श्री महराज ठाकुर जी ने जवाब दिया कि आप मुझे मेरे अवगुण दिखाओ और मेरे अवगुणों को मेरे अंदर से निकाल दो। तब सतगुरु महाराज ने उनको बोला कि तुम मुझे क्या पहचानते हो। तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म, कि आत्म के संबंध से तुमने मुझे क्या पहचाना है। ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैन, तब श्री देवचंद जी कहा क्या रहे तन सुनते बैन। कि जब देवचंद जी ने बोला श्री महराज ठाकुर जी को, जब मैं चर्चा करता हूँ, जब तुम ब्रज की रास की बातें सुनते हो तो तुम्हारे नैनों से आंसू बहते हैं, तो
तुमको ये सारी चर्चा इतनी भाव नहीं लगती है, इतनी चुभ जाती है अंदर, जो तुम्हारे आंखों से इतने नीर झरते रहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। अगर तुम अवगुण ही देखना चाहते हो तो तुम्हारे से ज्यादा अवगुण तो मेरे अंदर तुमको मिल जाएंगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम राज्य महाराज के हुक्म के बिना क्या अपना तन तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो? तो ऐसा तो तुम नहीं कर सकते। तो कहा मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नैना झरे सुख पाऊं इन हुक्म। तब बाल बाई ने कहा क्या पहचानत धनी धाम, जो ये बात लौकिक है तिनसे होवे पूरन मनोरथ काम। तब बाल बाई जी ने पूछा कि तुम फिर क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आपको परम धाम दिखता है और मुझे परम धाम नहीं दिखता, तो मेरे को भी परम धाम के दर्शन करने। तो बाल बाई जी ने उनको बोला कि ये कोई लौकिक बात नहीं है, कोई चमत्कारिक बात नहीं है कि हुक्म करें और तुमको दिख जाए। कि तुम्हें अगर स्वरूप की पहचान हो गई होती तो तुम ऐसी बात भी नहीं करते कि उनकी सेवा में ही तुम लगे रहते। जो पहचान हो गई स्वरूप की, तो पलक न रहवे नैन, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ना निकसे मुख, और मुख ना निकसे बैन। कि अगर तुमने इनके स्वरूप की पहचान कर ली होती तो तुम ऐसी बात नहीं करते और उनकी सेवा में ही अपने आप को समर्पित कर देते। श्री देवचंद जी ने उनको जवाब दिया, ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहते सुख, अगिनत देखे अवगुण कहो न जाए या मुख। कि मेरे अंदर तो अनगिनत अगर अवगुण देखने तो मेरे अंदर तो अनगिनत अवगुण है, जो तुम्हारे अंदर तो ऐसे कोई अवगुण नहीं है। तुम्हारी आत्म तो परम धाम की सच्ची तुम्हारी निर्मल आत्म है। लेकिन ये बात हुक्म की बात है कि अगर तुम देखना ही चाहते हो तो मुझे उठा लो और तुम देखो। ये वस्त हुक्म की सो होवे एक ही ठोर, मोहे उठाए तुम बैठो पर न होवे कहूँ। और कि ये एक ही ठोर में ये बात हो सकती है। अभी ये चौथे दिन की लीला सुंदर साथ जी चल रही है, तो राज्य महाराज की बैठक अभी एक ही दिन तन पे है, श्री देवचंद जी के तन पे। जब ये लीला इधर समाप्त होगी चौथे दिन की, तब पांचवें दिन की लीला में श्री महाराज ठाकुर जी के तन में जाकर राज्य महाराज की बैठक होगी। तो वो कह रहे हैं कि मोहे उठाए तुम बैठो, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो मुझे उठा लो और तुम बैठ जाओ, कि मैं खत्म हो जाता हूँ तो तुम देख पाओगे। इसके बिना पढ़ना होवे कहूँ, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तब चित्त पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग, फेर के विचार किया श्री देवचंद जी संग। उन्होंने सदगुरु महाराज ने जब श्री महाराज ठाकुर जी को ऐसे समझाया, और फिर बालबाई जी से उन्होंने विचार किया कि बाल इनको कुछ काम में बिजी रखा जाए, जिससे कि इनका ध्यान थोड़ा सा इधर से हटे। जब भी हमारा ध्यान राज्य की तरफ ज्यादा कभी लगता है तो राज्य महाराज इसको फिर माया में मोड़ देते हैं कि यहाँ पे रहने लायक हुक्म से राज्य रूप को खड़ा करते हैं। तो यही बात यहाँ पर हुई कि अब उनको खेता भाई जी को के पास, जो गांगजी भाई के बड़े भाई थे और 25 वर्षों से वो अरब में जाकर व्यापार कर रहे थे वहां पे, तो उनको बुलाकर वापस लाने का कार्यभार उनको श्री महाराज ठाकुर जी को सौंपा गया कि आप जाओ और जाकर उनको वहां से वापस बुलाकर लाओ। संवत 1700 तिलोतरे हुक्म हुआ श्री राज, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। 1703 में अब यहाँ से श्री महाराज ठाकुर जी 40 दिन की नाव पे यात्रा करके और अरब पहुंचे। कारबार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो दूनी बहुत तक जमा किया। जाके वहां पे श्री महाराज ठाकुर जी ने खेता भाई जी को ये बात समझाई कि आपने बहुत धन अब यहाँ पे कमा लिया, बहुत काम कर लिया है, अब आप वापस नौतनपुरी चलो, जिससे कि आपका कमाया हुआ जो धन है वो आपके परिवार के भी काम आए, आपके भाई के परिवार के भी काम आए, और साथ साथ सदगुरु महाराज की सेवा में भी आपका धन काम आए। वो साथ साथ बीच बीच में उनको तारतम की बातें भी सुनाया करते थे, पर खेता भाई जी का अपना एक ही राग चलता रहता था कि मैंने कैसे मेहनत करी, मैंने कैसे ये धन कमाया, वो अपना इन्हीं बातों में लगे रहते थे। यूं करते करते उनको वहां पे 4 साल बीत गए। 4 साल तक श्री महाराज ठाकुर जी उनका काम संभालने में उनके संग लगे रहे कि यहाँ समेट के सब आप वापस चलो। और 4 साल के बीतने के बाद अब उनकी वहां पे एक दिन श्री महाराज ठाकुर जी कहीं बाहर गए हुए थे तो उनकी मृत्यु हो गई। अब जब
उनकी मृत्यु हो गई। श्री महराज ठाकुर जी वहां पर नहीं थे, तो वहां के हाकिम ने उनकी सारी संपत्ति को लावारिस समझकर अपने कब्जे में कर लिया। और जब श्री महराज ठाकुर जी वापस आए तो सारी संपत्ति हाकिम ले चुका था, तो वहां से उन्होंने उनको फरियाद करी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वो राजा को फरियाद करने के लिए चले गए, पर 2 माह तक वहां लगे रहे राजा को। फिर उन्होंने साक्षात राजी महाराज ने ही प्रकट होकर उनको चिट्ठी लिखवाई कि तुम राजा को जब नमाज पढ़ने आएगा तो उनका पल्ला झड़प कर तुम उनको ये चिट्ठी दे देना, तो वो तुम्हारी फरियाद स्वीकार कर लेंगे। और उसमें उन्होंने क्या लिखवाया, राजी ने साक्षात अरब के भेष में राजी महाराज वहां पर आए, एक अरबी के भेष में, और उन्होंने उनको ये चिट्ठी लिखवा दी कि आज अगर राजा आप मेरा न्याय नहीं करते तो वक्त आखिरत में जब अल्लाह ताला कजा करने सबका न्याय करने के लिए बैठेंगे, तब मैं आपसे अपना न्याय उस वक्त करवा लूंगा। तो राजा को ये बात ऐसी लगी कि ऐसा तो कोई भी इस तरह से कभी किसी ने भी आज दिन तक नहीं लिखा, ये तो कोई अल्लाह का ही बंदा आया हुआ है जो इस तरह की बात मेरे को लिख के दे रहा है। तो उन्होंने उसी वक्त उनकी फरियाद स्वीकार करी और हाकिम को हुक्म करा कि तुम जाकर इनका तुरंत सारा धन जो तुमने संपत्ति ली हुई है वो सब वापस कर दो। अब वहां पे इस बीच श्री महराज ठाकुर जी ने देवचंद जी को भी मैसेज कर दिया था कि कैसे श्री महराज ठाकुर जी को भी उन्होंने मैसेज कर दिया था कि केता भाई जी का धाम गमन हो गया। तो बिहारी जी और श्याम जी वहां से आए थे। प्रभात फेरी निकल गई। सुंदर सर जी नीचे एक थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम होगी, निकल जाए फिर शुरू कर। आवाज नहीं आ रही, प्रभात फेरी की आवाज नहीं आ रही, आपकी क्लियर आ रही है, आप करते रहो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कहाँ तक पहुंची? हाँ, केता भाई जी का वहाँ धाम गमन हो गया। तो अब बिहारी जी और श्याम जी को जब चिट्ठी उन्होंने लिख दी थी, वो दोनों वहां पर आए। तो श्री महराज ठाकुर जी ने जो धन संपत्ति उस वक्त तक उनको मिल गई थी उन्होंने उनको दी और बताया कि कुछ धन संपत्ति यहाँ के हाकिम ने जला दी है। तो दोनों के दिल में ये कुफर बैठ गया कि किसी ने नहीं जलाई, ये तो श्री महराज ठाकुर जी ही हड़प कर गए हैं, उन्होंने खुद ने ले ली है और झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ जला दी गई है हाकिम के द्वारा। तो उन्होंने जाकर सदगुरु महाराज को बताया और गांग जी भाई को बताया। तो उन दोनों ने तो विश्वास नहीं किया, पर बाल भाई जी जो उनकी बुआ थी उनको जब उन्होंने ये बात बताई कि श्री महराज ठाकुर जी ने आपके भाई का धन सारा ले लिया है और हमें झूठ बोल दिया है, तो बाल भाई जी ने ये शिकायत जाके राजा को कर दी कि श्री महराज ठाकुर अरब से आ रहे हैं और उन्होंने मेरे भाई की सारी धन संपत्ति चुरा ली है। तो जैसे ही उनको राजा को पता चली ये बात, उन्होंने वहां पे पहले ही पहरेदार अपने खड़े कर रखे थे और जब वो उतरे नाव से तो उन्होंने जो धन वो लेकर आए थे वो सारा धन उन्होंने ले लिया, क्योंकि उन्होंने अनिति से कमाया हुआ उनका वो धन था केता भाई का, तो वो धर्म के काम में नहीं आ सकता कभी भी अनिति से कमाया हुआ धन। तो इसलिए वो सारा धन राजा के ही राजकोष में चला गया। अब जब यहाँ पे बाल बाई जी ने सदगुरु महाराज को